अगर आपसे कोई कहे कि ठंडा पानी देर में और गर्म पानी जल्दी जमता है, तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ठंडा जो होगा वो जल्दी जम जाएगा, गर्म को तो पहले ठंडा होना पड़ेगा। विज्ञान ने इसको सिद्ध कर दिया है और इस प्रभाव को बोला जा रहा है एम्पेबा इफेक्ट, एम्पेबा प्रभाव। क्या है ये? चलिए समझते हैं और देखते हैं कि इससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और कैसे आपको ये जानना चाहिए कैसे इसको सिद्ध किया गया है। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने मिलकर एक सुपर कंप्यूटर का उपयोग करके बर्फ निर्माण का पहला सिमुलेशन विकसित किया है। और ये जो अध्ययन है ये एम्पेबा प्रभाव को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करता है। अब बात आती है कि ये एम्पेबा प्रभाव है क्या, लेकिन इसके पहले ये भी जानना जरूरी है कि ये केवल पानी तक ही सीमित नहीं है, ये अन्य तरल प्रणालियों में भी देखा जा सकता है। सिमुलेशन डेटा जो ये सुपर कंप्यूटर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है वो कुछ इस तरीके से किया गया, जल पर किया गया है, लेकिन इसका प्रभाव अन्य तरल पर भी पड़ता है। एम्पेबा प्रभाव ये कहता है कि जैसे सामान्यतः हम सोचते हैं कि कोई ठंडी चीज जल्दी जमेगी, गर्म चीज देर में, ये कहता है नहीं, ये असामान्य विरोधाभासी घटना के तौर पर इसको जाना जाता है। इसका कहना है कि जो गर्म है पानी वो जल्दी ठंडा होगा, टाइम कम लगेगा, और जो ठंडा पानी है वो देर में ठंडा होगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्म तरल पदार्थ ठंडे तरल की तुलना में अधिक तेजी से ठंडा होता है, और ये ऊष्मागतिकी के सामान्य जो नियम है, सामान्य जो ज्ञान है उसके बिल्कुल विपरीत है, उसको चुनौती देता है। बात करें तो अरस्तु ने अपनी एक पुस्तक थी मेट्रोलॉजिका, उसमें भी इसका उल्लेख किया था। ये बात तो 350 बीसी की है, लेकिन 1969 में तंजानिया का एक छात्र था एरास्टो एम्पेबा, उसने आइसक्रीम बनाते समय इसे पुनः खोजा और गर्म दूध का मिश्रण ठंडे मिश्रण से पहले जमने की बात इन्होंने कही। तो एम्पेबा प्रभाव उन्हीं के नाम से ये आया है, जो एरास्टो एम्पेबा थे वहां से। वैज्ञानिक स्पष्टीकरण की अगर हम बात करें तो सूक्ष्म बुलबुले और संवहन ये पहला प्रमाण है कि ऐसा होता है। बात कुछ ऐसी है कि जब हम पानी को उबालते हैं या गर्म करते हैं तो उसमें छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं, और ये जो छोटे छोटे बुलबुले होते हैं ये पानी में संवहन धाराओं के तौर पर काम करते हैं और ये ऊष्मा का प्रवाह कराते हैं। जब ये बुलबुले बनते हैं तो संवहन के कारण पानी के ठंडा होने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है, और जब प्रक्रिया ये तेज हो जाती है तो पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो गर्म पानी में तेज संवहन होता है। दूसरा स्पष्टीकरण दिया गया तो कहा गया कि इसका कारण है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण प्रक्रिया में पानी तेजी से वाष्पित होता है और वाष्पीकरण सतह को ठंडा करता है, जैसे कि आपके पसीना होता है शरीर में तो आपका शरीर ठंडा हो जाता है। और दूसरी चीज ये है कि वाष्प अपने साथ ऊष्मा लेकर जाता है और साथ में पानी की मात्रा कम भी हो जाती है, जिससे जमने के लिए कम पानी बचता है। तो अगर कोई चीज कम बचेगी तो जल्दी जमेगी। तीसरी चीज यहां पर यह भी कहा गया कि पाला और घुलनशील यौगिक भी इस पर प्रभाव डालते हैं। पाला एक इंसुलेटर का काम करता है जो ठंडे पानी से ऊष्मा निकलने की गति को धीमा कर देता है। अगर यहाँ पे ये जम जाएगा तो यहाँ से ऊष्मा निकलने की जो दर है वो धीमी हो जाएगी। अगर घुलनशील यौगिक की हम बात करें, उबालने पर क्या होता है, पानी में मौजूद लवण जो होते हैं, लवण भी इसमें भूमिका निभाते हैं। मौजूद लवण अवक्षेपित यानी कि प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जिससे हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट बदल जाता है, तो ये भी इसमें हेल्प करते हैं। अब नई खोज जो हुई है आणविक स्तर पर वास्तव में होता क्या है, इसमें कहा यह गया कि जो लिक्विड वाटर है, यानी कि जब पानी ठंडा होता है, ये जो लिक्विड वाटर है तो वो सीधे बर्फ नहीं बनता है। होता यह है कि वो एक थोड़े समय के लिए अल्पकालिक आणविक व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो उसमें एक मध्यवर्ती अवस्था आती है और थोड़े समय के लिए ये इंटरमीडिएट स्टेट में रहता है। समझना यह है कि सीधे नहीं हो जाता है, बीच में एक ऐसा समय आता है जब इंटरमीडिएट अवस्था होती है। तो शुरुआती तापमान यह तय करता है कि पानी इन अवस्थाओं में कितनी देर तक रहेगा, और इस अवस्था के बाद ये फिर बर्फ में परिवर्तित होता है। इस खोज में यह कहा गया कि जब पानी गर्म होता है तो गर्म पानी बर्फ निर्माण के लिए एक तीव्र मार्ग शॉर्टकट को अपनाता है,
जैसे ये गर्म पानी है तो ये ऐसे किसी भी एनर्जी बैरियर को तोड़ते हुए सीधा ये तीव्र मार्ग अपनाता है। लेकिन जो ठंडा पानी होता है वो कुछ इस तरीके से चलता है, सीधे जमने की अवस्था में ये नहीं पहुंच पाता, वो मतलब एक संरचनात्मक देरी में फंस जाता है। तो कारण इसका क्या होता है, जो ये है आपका गर्म पानी, तो गर्म पानी बहुत तेजी से, क्योंकि इसके पास ऊर्जा है तो ये तेजी से किसी भी तरीके से चला आएगा और ये घूम घाम के आएगा, तो ये जल्दी जमेगा और ये देर में जमेगा। अब यहां पर जब ये चीजें सिद्ध की गई, ये खोज जब हुई, तो बात ये आती है कि जो सामान्य भौतिकी है उसके तो ये उल्टा है। एक सिमुलेशन सिद्ध अगर कर रहा है कि ये प्रभाव केवल पानी तक सीमित नहीं है, अन्य चीजों पर, तो जितनी भी चीजें हैं सब उल्टी हो जाएंगी। तब आपसे कोई कहे कि आइसक्रीम और दूसरा एक गर्म दूध का गिलास, है ना, तो आइसक्रीम का जो क्रीम है हो सकता है कि वो ठंडा है लेकिन जमा नहीं है, और गर्म दूध का गिलास उसको अगर जमाने की बात की जा रही, तो दोनों में आपसे पूछा जाएगा तो आप तो कहेंगे कि आइसक्रीम, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। गर्म दूध का जो गिलास है जिसमें वो दूध भरा हुआ है वो दूध जल्दी जम सकता है। सिमुलेशन सिद्ध करता है कि यह प्रभाव केवल पानी तक सीमित नहीं है, चुंबकीय और कोलाइड्स जैसे दूध है उसमें भी तरल से ठोस संक्रमण के दौरान ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है। चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो चाहे कोलाइड्स हो, उसमें भी ऐसा देखने को मिलता है। तो चाहे अरस्तु की बात करें और चाहे ये 1969 की बात करें, और अब जब हम आए, जब सिमुलेशन की बात हम कर रहे हैं, मध्यवर्ती अवस्था हमने डिफाइन कर ली है, तो एम्पेबा जो इफेक्ट है उसमें जो पारंपरिक कारण है वो बताया जा रहा था कि वाष्पीकरण और संवहन के कारण, और अभी जो अनुप्रयोग किया गया है असंतुलित भौतिकी जिसको बताया गया है, दोनों में ये सिद्ध होता है कि ये सामान्य नियमों के उलट है, सामान्य नियम यहाँ पर काम नहीं करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एम्पेबा प्रभाव में क्या होता है, तो ये घटना बताती है कि गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमता है, तो आप कहेंगे कि ठीक है। और हाल ही में JNCASR ने इसका पहला सिमुलेशन विकसित किया है, ये भी सही है, यहाँ दोनों सही हो जाएंगे। एम्पेबा प्रभाव के संभावित कारण क्या है, वाष्पीकरण, संवहन धाराएं और लवणों का अवक्षेपण, तो ये तीनों बातें सही हो जाएंगी। अगर आपसे मुख्य परीक्षा में सवाल पूछा जाए GS के पेपर 3 में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नई खोजें और दैनिक जीवन में जो विज्ञान है उसके अंतर्गत, तो एम्पेबा प्रभाव क्या है, इसके संभावित वैज्ञानिक कारणों की विवेचना करते हुए समझाइए कि हालिया शोध ने इस विरोधाभासी घटना को कैसे सिद्ध किया है। 150 शब्दों में अगर ये पूछा जाएगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि गर्म पानी और ठंडे पानी को अगर आप देखते हैं तो कौन पहले जमेगा, इस पे ऐतिहासिक संदर्भ दीजिए कि अरस्तु और एम्पेबा ने कैसे 1969 में, अरस्तु ने 350 BC की बात है, तब कैसे ये बात कही थी। फिर वाष्पीकरण से जो द्रव्यमान हानि होती है, संवहन के जो बुलबुले हैं और जो पाला सिमुलेटर की तरह काम करता है, वो सारी बातें आप समझाएंगे। और फिर मुख्य भाग में आप JNCASR सिमुलेशन और मध्यवर्ती अवस्था और शॉर्टकट जो मार्ग जो आज अभी सिद्ध किया गया है कि एक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट स्टेट होती है और एक जो शॉर्टकट पाथ होता है, उसके बारे में आप बताएंगे। सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे करेंगे और अंत में आप कहेंगे कि ये असंतुलित भौतिकी में ये सफलता मिली है, नॉन इक्विलिब्रियम फिजिक्स में ये सफलता मिली है। अंत में ये बता के अपने आंसर को खत्म करेंगे। ये जो प्रयास है ये आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको इसमें से सीखने को मिल रहा है, आप हमको कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।